और बात भारत के ताकत की, एक बार फिर दुनिया को अपना भारत ने दम दिखाया। आज एक ऐसी खबर से आगाज करूंगा कि आपकी 18 तबक रोशन हो जाएंगे और फिर आपको मेरी कही गई बातें याद आएंगी। अब भारत पावर पर गर्व करने वाला वो पार्ट जिसकी गूंज दुनिया को एक बार फिर से नए अंदाज में सुनाई दे रही है। आज मैं प्रोग्राम का आगाज एक ऐसी खबर से कर रही हूँ कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। जो मेरा जिद है, मेरा विक्टोरी है, ये हमारा कारगिल हीरोज के लिए है। शब्द है भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह के, जिन्होंने पाकिस्तान के मुक्केबाज को बॉक्सिंग रिंग में हराने के बाद अपनी जीत भारतीय सेना और कारगिल युद्ध के वीरों को समर्पित किया। सबसे खास बात यह है कि 26 जुलाई यानी कि जिस दिन पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा था, उसी दिन बॉक्सिंग रिंग में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी शिकस्त दी जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इनको सुन ले ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। एक तरफ देश कारगिल के रणबांकुरों के शौर्य को सलाम कर रहा था, तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर बॉक्सिंग रिंग में भारतीय सेना का एक जवान पाकिस्तान के मुक्केबाज को हराकर तिरंगे की मान बढ़ा रहा था। यह सिर्फ खेल की जीत नहीं बल्कि जज्बे, साहस और देशभक्ति की जीत है। और जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर देखे ना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना। मेरी दरखास्त था तारा साहब से है कि भाई प्रावा ये हाथ जुड़े नहीं ना, फुदुल आवाम को यार खुदा का खौफ कर, खुदा का ये हाथ जुड़े। जो सिचुएशन डेवलप हुई है भाई, इन्हें कोई हालिया कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाले। और जिस भारत के बारे में नाज़रीन कह रहे हैं कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत इंज कर रहा है, उंज कर रहा है, तारा साहब हाथ जुड़े नहीं सर। ये इब्राहिम इन चीजों से निकले हैं। CBS रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नाजरीन, इंडियन मीडिया पाकिस्तान को धो के जूते मार रहा है और पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बना रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है, जहां भारत के जादूमणि सिंह और पाकिस्तान के सुमामा रहमान के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरे स्टेडियम में भारत माता की जय और इंडिया के नारे लग रहे थे। इसके बाद पहले राउंड में दोनों मुक्केबाजों ने एक दूसरे को परखा, लेकिन दूसरे राउंड में जादूमणि सिंह ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पाकिस्तानी बॉक्सर संभाल ही नहीं पाया। तेज हुक, सटीक स्ट्रेट पंच और शानदार फुटवर्क ने सुमामा रहमान को पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिया। दूसरे राउंड में जादूमणि का ऐसा जबरदस्त राइट हैंड पंच सीधे पाकिस्तानी मुक्केबाज को लगा, उसकी हालत ऐसी हो गई रेफरी को स्टैंडिंग काउंट देना पड़ा। यहीं से मुकाबले का रुख पूरी तरीके से भारत की ओर मुड़ गया और तीसरे और अंतिम राउंड में जादूमणि सिंह पूरा आत्मविश्वास के साथ रिंग के बीचों बीच खड़े रहे। उन्होंने पाकिस्तान के मुक्केबाज को हमला करने का मौका दिया और फिर हर बार शानदार काउंटर अटैक के अंक बटोरते गए। आखिरकार पांचों जजों ने सर्वसम्मति के साथ 5-0 के बड़े अंतर से भारतीय मुक्केबाज को विजेता घोषित किया। साहब आप बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो नई बैच शुरू हो गई? सर मैं दोनों को सुन रहा हूँ और फिर मैं देखें, बार साहब कहते हैं प्रेशर नहीं होता, ठीक है, इनकी नजर में नहीं होता। पाकिस्तान हमेशा प्रेशर में ही खेल रहा है। ये हमसे पूछे ना, हम तो खेले हुए हैं, हमें तो राजनीति नहीं आती था कि सुबह जो चीज आपकी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करनी आती, राफेल वो बाहर से मंगवाते हैं, जो हमने तबाह बर्बाद कर दी, और यहाँ पे अब शोखियां मार रहे हैं राजनाथ से। क्या कहेंगे? कहा चलो कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमर चीमा जो है ना, वो इतना नादान बंदा है, तो इतना ऑनेस्ट बंदा है कि उसे ये नहीं पता चलता कि वो बोल क्या रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है। अब आप देखिएगा, अब आप अपने आप देखिएगा, आज आप कोट कर रहे हैं हमारे एयर चीफ AP सिंह को, ठीक है ना, एज अथॉरिटी, और जब वही AP सिंह ने बोला कि आपके 13 और 14 जहाज, तो आप बोलते वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं। 5 महीने बाद, वाह भाई वाह। आप अरे भाई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो भाई दोनों बातें सच ले लो ना। मैं तो कह रहा हूँ दोनों बातें सच ले लो ना। आप एक काम करो, सिद्धू से एक बार कहलवा दो। आपका जो एयर चीफ है, सिद्धू से एक बार कहलवा दो। आपकी एयरफोर्स को आसमान से जमीन पे गिरा दिया। सिद्धू की बात, वेरी गुड। अब आप सुनो, एयरफोर्स आज आप एक्सपोज हो गए और रिकॉर्ड के साथ एक्सपोज हुए हैं। बाय द वे, ये जो $686 मिलियन
जो यूएस आपको दे रहा है F-16 के लिए, ये कितने जहाजों के लिए दे रहा है? मैं क्यों आप कितने जहाजों के लिए? मैं क्यों इन्फॉर्मेशन शेयर करूं आपके साथ? मैं क्यों इन्फॉर्मेशन? अरे तुम क्या कर, तो पता कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है। शेयर करूं इन्फॉर्मेशन क्या करो तो आपको, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे पास राफेल आ भी गए, लग भी गए, उन्होंने अपना काम भी कर लिया। आपको वो सारा पता चल जाता है, पता नहीं कैसे चलता है। जासूस के साथ मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूँ, चलिए सुनिए। इसीलिए कहते हैं ना कि आपके थिंक टैंक जो है ना, आपका थिंक टैंक जो है ना, वो ISI कंट्रोल्ड है, इसलिए आप डरे रहते हो। उसमें कोई घबराहट की बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। आपके पास टोटल मिलाकर 85 जहाज थे F-16। यार जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दें। अब वाह रे वाह, मरीन और वो पर तुम पूछ लो, अपनी जब बारी आए तो राफेल गिरा लिए तुमने सपने में, और अब मैं रिकॉर्ड पर दे रहा हूँ तो वो नहीं चाहिए। मैं रिकॉर्ड पर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड पर दे रहा हूं आपको। मेरे राफेल 36 थे, 36 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक मिनट, मैं बता रहा हूं, अब रिकॉर्ड पर चलो ना, इंटरनेशनल रिकॉर्ड पर। मेरे पास 36 थे, मेरे 36 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है इस समय। आपके पास 85 थे, इन जहाजों आपके पास 1 मिनट 85 थे। अब आप देखो ना, आप प्रेशर किस पर आ गया? सच्चाई सुनकर राजी नहीं बंदा, नहीं सच्चाई आज एक्सपोज हो रहा है ना कमर चीमा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल पूरी भारत कारगिल विजय दिवस के जश्न में डूबा था और अपने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जैन जी 1000 किलोमीटर दूर भारतीय सेना के एक जवान ने कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तानियों की ऐसी धुलाई की कि जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान हो गई। जी हाँ दोस्तों, 5-0 से एक तरफा जीत मिली। वहीं पर इस जीत को इस जैन जी और जिसे हम अपने भारतीय सेना के जवान हैं, इनको कहते हुए ये सुन सकते हैं कि मैं इस जीत को अपने कारगिल के जवानों को डेडिकेट करता हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बोला आपके पास 85 F-16 थे, ये 70 का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? बाकी 15 कहां गए? नहीं, बाकी 15 गए कहां? 15 गए कहां? ये तो रिकॉर्ड पर है, ये तो यूएस के रिकॉर्ड पर है। यूएस ने आपको $686 मिलियन दिए हैं 70 जहाज लिखकर, 85 क्यों नहीं लिखे? सर एपी सिंह ने ये कहा, सर एपी सिंह ने ये कहा कि भाईजान पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए, अब हमारे पास कम जहाज हैं तो उनको कम जहाज तबाह करने पड़ेंगे या उनके वो हैं। तो द क्वेश्चन इज कि तरीके से आपके सीडीएस और एयर चीफ तो मान गए, अब गवर्नमेंट अकड़ी हुई थी और उसने उसने जरा सुन लेना, मैंने आपको इंटरनेशनल थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड आपके सामने रखे।